हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ठीक है, तो आज हम लोग त्रिभुज के बारे में सीखने वाले हैं। साथ में त्रिभुज में क्या क्या सीखेंगे, त्रिभुज तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में टाइप ऑफ ट्रायंगल भी देखेंगे यानी त्रिभुज के प्रकार, फिर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, और तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा एक्सटीरियर एंगल यानी कि वही कोण। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज क्या होता है, तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय वलयाकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा हार्ड डिफिनीशन हो गया, और भी इजी डिफिनीशन क्या है, तीन रेखाओं से घिरी हुई वलयाकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से हैं, तो त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला जो आधार है वो कोणों के आधार पर, दूसरा जो है वो क्या है, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी के बारे में डिटेल्स। तो देखिए पहले त्रिभुज क्या होता है, ये एक डिफिनीशन और है आपके लिए। तो ट्रायंगल क्या होता है, तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी एक दूसरे को क्या करें, काटें। ठीक है, तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, और त्रिभुज को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिभुज को डेल्टा, ऐसे ये डेल्टा का साइन है, तो त्रिभुज को ऐसे, मान लो भी हमें ABC नाम का त्रिभुज लिखना है तो ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ABC। ठीक है, तो त्रिभुज को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिभुज को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए त्रिभुज में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं, तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। कितने साइड होते हैं, तीन साइड होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए ये है ना, तो एक साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये। ठीक है, अब मान लो इसका नाम है ABC, तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड हो जाएगी AB, दूसरी साइड हो जाएगी BC और तीसरी साइड हो जाएगी CA। ठीक है, अब देखिए तीन ये होते हैं, साथ में क्या होता है, तीन कोण होते हैं। अब ये देखो यहाँ है तो एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ, तो कितने कोण हो गए, तीन कोण हो गए। ठीक है, अब तीन शीर्ष भी होते हैं, एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है, तो कितने शीर्ष हो गए, तीन। सब के सब तीन ही होते हैं, तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष। ठीक है, अगली बात जो है इम्पोर्टेंट वो क्या है कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों के योगफल का मान, ये जो अंदर के तीनों कोण बन रहे हैं ना, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो उसका मान कितना अंश हो जाता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब हमने चित्र से समझाने की कोशिश की है। देखिए ये त्रिभुज है ABC नाम का चित्र में, तो त्रिभुज की भुजाएं इसमें कौन कौन सी हैं, अभी हमने बताया AB है, BC है और CA है। कोण कौन कौन से हैं, तो कोण A है, कोण B है और कोण क्या है, C है। ठीक है, तथा शीर्ष कौन कौन से हैं, तो A है, B है और C है। अब त्रिभुज के प्रकार देखिए, त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं उनको दो आधारों पर बांटा गया है, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है समकोणीय त्रिभुज। क्या होता है, समकोणीय त्रिभुज। क्या होता है, समकोणीय त्रिभुज। ठीक है, अब समकोणीय त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी, तो समकोण का मतलब ही होता है 90 अंश। कितना होता है, 90 अंश होता है। तो वह त्रिभुज जिसके एक कोण का मान, कितने कोण का मान, केवल और केवल एक कोण का मान क्या हो, 90 अंश का हो, तो वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, फिर से हम बोल दे रहे हैं, एक बार और सुनिए, वह त्रिभुज जिसके एक कोण की माप कितनी हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, समकोणीय त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब अगला देखिए, समकोणीय त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने का होता है भुजा, उसको कहते हैं कर्ण, और एक होता है लंब और एक होता है आधार। ठीक है, देखिए ये समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से बनता है, ये 90 डिग्री का होता है और बाकी ये न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो
तो इसके सामने वाली जो भुजा रहती है वो कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। और ये जो भुजा होती है ये वाली, ये जो दिख रही है ये वाली भुजा, इसको कह देंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और ये जो होगा नीचे वाला बचेगा ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है इसी समकोण त्रिभुज में, जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप है वो होता है आपका न्यून कोणीय त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोणीय त्रिभुज। अभी हमने क्या कहा था? समकोणीय। अब क्या कह रहे हैं? न्यून कोणीय त्रिभुज। तो न्यून कोणीय त्रिभुज क्या होता है? तो न्यून कोणीय त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण, कितने कोण? प्रत्येक। इसमें प्रत्येक देखना है, मतलब सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो, तो वो क्या कहलाता है? यानी न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होता है? 0 अंश से अधिक, और क्या होता है? 90 अंश से कम, तो न्यून कोण होता है। तो वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप क्या हो? 0 से अधिक और 90 से क्या हो? कम हो, तो क्या कहलाता है वो कहलाता है न्यून कोणीय त्रिभुज। ठीक है, फिगर देखते हैं। फिगर कैसे बनता है? तो फिगर ऐसे बनाना है कि जिसमें सारे के सारे कोण क्या हो? न्यून कोण हो। ठीक है, तो मान लो आप ऐसे ले लो, ये मान लो 80 है, ये मान लो 40 है, ये मान लो 60 है। तो देखो सारे के सारे न्यून कोण है ना, तो इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहेंगे? न्यून कोणीय त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला जो हमारा तीसरा है वो होता है अधिक कोणीय त्रिभुज। क्या होता है? अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज इसको कहते हैं ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। अब ये क्या होता है? ये वह त्रिभुज जिसके एक कोण की माप, इसमें भी एक ही लिया जाएगा, जैसे समकोण में एक लिया गया था ना, एक कोण का मान 90 अंश हो, ऐसे ही अधिक कोण में एक कोण का जो मान हो वो 90 से अधिक और 180 से क्या हो? कम हो। अधिक कोण इसी को कहते हैं ना, कि ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक और क्या हो? 180 अंश से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। तो यही होगा कि वह त्रिभुज जिसके एक कोण की माप, केवल एक कोण की माप क्या हो? 90 अंश से अधिक हो, परंतु क्या हो? परंतु 180 अंश से कम हो, तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब मान लो हम फिगर आपको दिखा रहे हैं। फिगर इसका कैसे बनेगा? तो फिगर देखिए, यहाँ ऐसे बना लिया, यहाँ ऐसे थोड़ा सा झुका दिया और ये ऐसे बना दिया। ये हो गया अधिक कोण, 120 अंश के करीब में है, और ये हो गया मान लो 30 अंश का ये कोण बना दिया, ये मान लो 30 अंश का ये भी बना दिया, और ये 120 अंश का है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अधिक कोणीय त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो ये कोण के आधार पर था 3 प्रकार का, समकोणीय, न्यून कोणीय और अधिक कोणीय त्रिभुज। ठीक, अब हम भुजाओं के आधार पर बात करते हैं। तो भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, भुजाओं के आधार पर भी कितने प्रकार का होता है? 3। पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज, जिसको कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। तो वह त्रिभुज, विषम का मतलब ये होता है असमान, अलग अलग, और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? असमान लंबाई की हों, यानी भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती हैं, क्या कहलाती हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहलाती हैं। विषम का मतलब असमान है, बाहु का मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? अलग अलग हों, अलग अलग लंबाई की हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब फिगर देखिए कैसे बनेगा। फिगर यहाँ देखो, मान लो ये 1 सेकेंड, ये थोड़ा तिरछा बन गया। ये मान लो यहाँ है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर का है, और ये मान लो 4 सेंटीमीटर का है। तो अलग अलग माप है ना, लंबाई अलग अलग भुजाओं की लंबाई है ना, तो ये क्या कहलाएगी? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगी। अब एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जो दूसरा होता है वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी कि सम का मतलब क्या है? समान, द्वि का मतलब है 2, बाहु का मतलब है भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो, तो वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आइसोस्केल्स ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो, ठीक है, और एक भुजा अलग हो, 2 भुजाएं समान हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे।
देखो ये तो है बेसिक्स की चीज़ें, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हम बता रहे हैं, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ABC नाम है, तो ये जो ट्रायंगल होगा वो समद्विबाहु होगा, क्योंकि ये और ये भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, दो भुजाएं बराबर है। ठीक, अब अगला बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। जो तीसरा होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु मतलब क्या, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो या बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, यानी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो कोण बनता है समबाहु त्रिभुज में वो सब बराबर बनता है, यानी कि 60-60 अंश का कोण भी बनता है। ठीक है, भुजाएं भी बराबर रहती हैं और कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, और अगर एक बात और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट में और भी जान लीजिए, तो हमने बताया ना कि त्रिभुज के प्रकार को 2 आधारों पे बांटा गया है। पहला जो आधार है वो भुजा के आधार पर, दूसरा जो आधार है वो कोणों के आधार पर। कोण के आधार पर 3 प्रकार के समकोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज। ऐसे ही जो है भुजाओं के आधार पे भी 3 प्रकार के, भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के कौन कौन, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगर त्रिभुज के परिमाप की बात की जाए कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, अगर कहा जाएगा कि किसी भी त्रिभुज का आप परिमाप बताए तो क्या होगा, त्रिभुज की जो परिमाप होती है वो सभी भुजाओं की जो लंबाई होती है उनको जोड़ लिया जाए तो वही त्रिभुज का क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। यानी कि अगर त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए कहेगा तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे AB + BC और प्लस में हो जाएगा C। ये तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, यही त्रिभुज का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिभुज से संबंधित कुछ और परिभाषा है। जैसे कि देखिए, एक होता है शीर्ष लंब। क्या होता है, शीर्ष लंब। ठीक, तो शीर्ष लंब को इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ध्यान से समझना है सबको, ये त्रिभुज के बारे में जितना सारी चीज़ें हैं हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब ये देखो, ये त्रिभुज है और हम बताने जा रहे हैं एल्टीट्यूड। क्या बताने जा रहे हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है शीर्ष लंब। क्या होता है, शीर्ष लंब। ठीक, तो शीर्ष लंब क्या होता है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से, अब ये कितने शीर्ष होते हैं त्रिभुज के, 3 शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से, चाहे A से, चाहे B से, चाहे C से, ठीक है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, अब एक अगर लेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा ये होगी, अगर C शीर्ष लेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा ये होगी, अगर B लेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा ये होगी। ठीक है, तो सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। ठीक, अब मान लो यहाँ से ऐसे लंब डाल दिए, ठीक है, यहाँ से भी ऐसे लंब डाल दिए, ठीक, यहाँ से भी ऐसे लंब डाल दिए, ठीक, लंब डाल सकते हैं ना। तो डाला गया जो लंब होता है वो त्रिभुज का क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, और जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उसे आधार कहते हैं। जैसे अब ये से यहाँ डाला गया इस भुजा पर ना, तो ये आधार हो गया। अगर यहाँ से ये डाला जा रहा तो ये आधार हो गया, अगर यहाँ से ये डाला जा रहा तो ये आधार हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो शीर्ष लंब भी त्रिभुज में कितने होते हैं, 3 होते हैं। 1 शीर्ष लंब, 2 शीर्ष लंब, 3 शीर्ष लंब। कितने शीर्ष लंब होते हैं, 3 शीर्ष लंब होते हैं। और जहाँ पे ये तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसे कहते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, और ये भी हमने बता दिया कि शीर्ष लंब कितने होते हैं, 3 होते हैं, और ये शीर्ष लंब जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को वो कहलाता है लंब केंद्र। क्या कहलाता है, लंब केंद्र। ठीक है, अब बात करते हैं माध्यिका। क्या बात करते हैं, माध्यिका। माध्यिका को कहते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियन क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, माध्यिका। अब ये माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को, ठीक है, त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष
से जोड़ने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, बात देखो यहाँ ये त्रिभुज है, नाम क्या है? ABC। अब कोई भुजा हम ले लें, ये भुजा हमने ले लिया, अब इसका मध्य बिंदु हमने ले लिया, यहाँ मान लो R है मध्य बिंदु। अब इस मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष उसका क्या है? A है। ठीक है, A है ना सम्मुख शीर्ष, तो सम्मुख शीर्ष जो होगा वो A है। तो A को जो मिलाने वाली रेखा है, R और A को जो मिलाने वाली रेखा है, इसी को कहते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्या है? त्रिभुज के किसी भुजा के, त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु, यही है ना मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष, तो सम्मुख शीर्ष ये है, सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा या मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ठीक है, रेखाखंड है, मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ एक माध्यिका हो गया, ऐसे ही दूसरी भी माध्यिका बनाई जा सकती है ना। देखो भी हम बता रहे हैं, यहाँ दूसरी तीसरी 3 माध्यिकाएँ भी होंगी। जैसे यहाँ से एक माध्यिका हो गई, यहाँ से भी क्या होगी? यहाँ से एक माध्यिका। अब ठीक है, और एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये मध्य बिंदु होगा ना इस भुजा का, तो यहाँ मिलेगी। ठीक है, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा तो यहाँ मिलेगी। ठीक, और ये तो मिला ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये ऐसे मिल गया। अब ये जो बीच वाला है, जहाँ से माध्यिकाएं एक दूसरे को मिल रही हैं, उसको कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक, अब देखो शीर्ष लंब जब मिल रहा था तो क्या कहे थे? शीर्ष लंब मिला था तो कहे थे लंब केंद्र, लेकिन जब ये मिलेगा, माध्यिकाएं मिलेंगी, तो इन्हें हम कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और, अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। किसकी बात करते हैं? एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कब बनता है? तो एक्सटीरियर एंगल बनता है जब त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाया जाए आगे। ठीक है, जैसे मान लो इसी भुजा को हमने यहाँ आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा आपका बहिष्कोण। क्या कहलाएगा? बहिष्कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है बाहर वाला, और ये जो बाहर वाला होता है ना, ये अंदर के जो विपरीत कोण होते हैं, इसके विपरीत ये तो लेंगे नहीं, ये नहीं लेंगे, इसके बाद वाले जो 2 कोण हैं, इनके योग के ये बराबर होता है। जो बहिष्कोण होता है वो क्या होता है कि जो उसके सम्मुख जो अंतःकोण है ना, विपरीत वाले, ठीक है, इसको छोड़कर जो बाद वाले हैं, इनके योग के क्या होता है? ये बराबर होता है। यानी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला जो बहिष्कोण है, ये जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण की जो माप होती है वो 2 सम्मुख अंतःकोणों के माप के योग के बराबर होती है। ठीक है, और अगर ये बहिष्कोण किसी एक से तुलना किया जाए कि ये इस कोण से बताओ कौन बड़ा है, तो ये बहिष्कोण हमेशा किसी एक कोण से बड़ा होगा। इससे तुलना करेंगे तब भी ये बड़ा होगा, अगर केवल इस कोण से तुलना करेंगे तब भी ये बड़ा होगा। लेकिन अगर हम क्या करें कि इसको अगर दोनों कोणों को जोड़ दें, तो ये जो होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।